तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले कम्युनिटी में पोल डाला था जिसमें मैंने वीडियो टॉपिक के बारे में सजेशन मांगी थी कि महिंद्रा XUV 700 वर्सेस टोयोटा फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन पे वीडियो बनाई जाए या टोयोटा की ऑल न्यू 2024 टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो पे। अब 75% जिस टॉपिक पर लोगों ने वोट किया उस पर तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी, बट सेकंड वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मे बी अगली वीडियो या उसकी अगली वीडियो का टॉपिक होगा। वैसे वोट कितने लोगों ने किया था? यही कोई अपना तो वीडियो का टॉपिक पिछली वीडियो से जितना डिफरेंट है उतना ही मज़ेदार भी। I mean, इस कंपैरिजन में एक एक चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। हाँ, 80% लोग तो सिर्फ प्राइस कंपैरिजन में ही इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उसकी बात करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी पड़ेंगी ताकि एट दी एंड हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। फर्स्टली मैं बात करना चाहूँगा गाड़ी के इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में। अब दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल दोनों वेरियंट्स आते हैं, जहाँ फॉर्च्यूनर के वेरियंट्स की तादाद उतनी ही है जितनी दुनिया की अजायबात, मेरा मतलब 7, और XUV 700 के जितने वेरियंट्स हैं एक एक करके नाम ही अगर मैं प्रॉपर्ली लेने लग जाऊं तो मेरा ख्याल है इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाना पड़ जाएगा। खैर, महिंद्रा XUV 700 में जो इंजन आता है वो है 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, और अगर हम पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करें तो उसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है और इसके पावर फिगर्स भी ठीक ठाक ही हैं, यानी कि ये इंजन मैक्सिमम 185 bhp और 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट की बात की है। बाकी वेरिएंट्स में जितना नीचे जाते जाएंगे पावर फिगर्स कम होते जाएंगे विद सेम इंजन। और अगर हम टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करें तो इसमें 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता है और 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है नॉन टर्बो, जो कि 201 bhp और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगेन, ये मैंने टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट की बात की है, और इसी तरह अगर आप पेट्रोल वाले वेरिएंट से इससे नीचे वाले वेरिएंट्स की तरफ जाएं तो पावर फिगर्स कम होते जाएंगे सेम। और अब अगर हम ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ें तो XUV 700 में 6 स्पीड मैनुअल और ऑटो ट्रांसमिशन आता है डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट्स, और टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है विद नो पेडल शिफ्टर्स। और अगर मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं तो इसमें 5 स्पीड और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट्स, और इसी तरह इसके टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है विद पेडल शिफ्टर्स। अब दोनों ही गाड़ियों की ड्राइव टाइप बिल्कुल ही डिफरेंट है। XUV 700 अगर फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में आती है तो फॉर्च्यूनर 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में आती है। अब बहुत से लोग सोचेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव और इसी तरह ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ये दोनों सेम ही तो हैं, बट नहीं, ये सेम नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। पहले फ्रंट व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव का डिफरेंस समझते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव बेसिकली नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी के फ्रंट के दोनों व्हील्स ही यूज हो रहे होते हैं सिर्फ। अब 2 व्हील ड्राइव का टर्म बेसिकली यूज हो रहा होता है फ्रंट व्हील ड्राइव और रेयर व्हील ड्राइव दोनों ही गाड़ियों के लिए, यानी कि वो गाड़ी जो फ्रंट व्हील ड्राइव है या वो गाड़ी जो रेयर व्हील ड्राइव है, हम दोनों ही के लिए 2 व्हील ड्राइव का टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से हर फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी 2 व्हील ड्राइव गाड़ी होती है, लेकिन हर 2 व्हील ड्राइव गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं होती। ये बहुत ही टेक्निकल बात की है मैंने, जो कि 50% लोगों को समझ आएगी सिर्फ। कमेंट डाउन इफ यू आर इन दोस 50% पीपल्स। अब इसी तरह 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑल व्हील ड्राइव में गाड़ी के चारों व्हील्स यूज हो रहे होते हैं ऑलवेज, यानी कि यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन आ जाती है कि आप इसे 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक तरीके से फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव होती है, लेकिन 4 व्हील ड्राइव में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गाड़ी को 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों में ही चला सकते हैं, यानी कि आप इसे रेयर व्हील ड्राइव में और 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों का पर्पस समझते हैं। बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव यूज होता है ऐसे इलाकों के लिए जहां आपको ज्यादातर ऑफ रोडिंग करनी पड़ती हो, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव फुल टाइम सिटी ड्राइव के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ऑफ उसका कंफर्ट थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन विद फ्रंट व्हील ड्राइव। और यही वजह है कि महिंद्रा वालों ने XUV 700 के टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट लग्जरी पैक वाले वेरिएंट में फ्रंट व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन दिया है। और जहां तक बात है 4 व्हील ड्राइव की, तो वो यूज किया जाता है मल्टीपर्पज के लिए। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी जो ज्यादातर नॉर्मली सिटी में यूज होती है, लेकिन कभी कभार वेकेशंस पे उसे रूरल एरियाज वगैरह ले जाना पड़ता है जहां उसे ऑफ रोडिंग का सामना भी करना पड़ता है, तो उस केस में हमारे पास 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन रिकमेंडेड है। यानी कि ओवरऑल ये ड्राइव टाइप डिपेंड करता है आपके यूज केस पे, आपको गाड़ी किस तरह से यूज करनी है उस हिसाब से आपने ऑप्शन चूज करना है। तो अब ये तो हो गई इंजन और ट्रांसमिशन की बातें, जिसमें फॉर्च्यूनर माना के आगे है, बट फॉर्च्यूनर का वेट थोड़ा ज्यादा होने की वजह से पावर टू वेट रेशो अगर हम देखें तो उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो इतना नोटिसेबल नहीं है। अब फ्यूल और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया, दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स आते हैं। अब महिंद्रा XUV 700 की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी अराउंड 60 लीटर्स है और
फॉर्च्यूनर GRS की 80 लीटर्स। देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसी के बरअक्स अगर हम माइलेज की बात करें तो XUV 700 देती है 17 से 17.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज और फॉर्च्यूनर देती है 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह उसे चला रहे हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भले ही कम हो, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट तो XUV 700 काफी है फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में। तो अगर हम इसके डायमेंशन की तरफ नजर डालें तो XUV 700 की लेंथ 4695 मिलीमीटर है और फॉर्च्यूनर की 4795 मिलीमीटर, तो अराउंड 100 मिलीमीटर का डिफरेंस है लेंथ में। इसी तरह अगर इसकी मैं विड्थ की बात करूं तो XUV 700 की विड्थ है 1890 मिलीमीटर और फॉर्च्यूनर की है 1855 मिलीमीटर। तो लेंथ वाइज फॉर्च्यूनर थोड़ी बड़ी थी, बट विड्थ वाइज XUV 700 अराउंड 35 मिलीमीटर चौड़ी है। और इसी तरह दोनों की हाइट को अगर हम कंपेयर करें तो XUV 700 की हाइट है 1755 मिलीमीटर और फॉर्च्यूनर की हाइट है 1835 मिलीमीटर, तो अराउंड 80 मिलीमीटर लंबी है फॉर्च्यूनर XUV 700 से, यानी कि विड्थ वाइज फॉर्च्यूनर से थोड़ी सी चौड़ी है। बाकी हाइट और लेंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर्च्यूनर इससे थोड़ी सी बड़ी है। और अगर फॉर्च्यूनर के व्हील बेस की बात करूं मैं तो 2745 मिलीमीटर है इसका व्हील बेस और XUV 700 का है 2750 मिलीमीटर। तो एट द एंड फॉर्च्यूनर साइज में इससे बड़ी है, जिसकी वजह से उसका वेट भी ज्यादा है, तो इसी वजह से उसको चलाने के लिए इंजन भी XUV 700 के मुकाबले में काफी बड़ा दिया गया है। बट एट द एंड पावर टू वेट रेशियो अगर हम कंपेयर करें दोनों ही गाड़ियों का तो उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब डायमेंशन की बात चल ही रही है तो साथ यहाँ सीटिंग कैपेसिटी भी ऐड करना चाहूंगा। तो XUV 700 में 5 सीटर और 7 सीटर दोनों वेरिएंट्स आते हैं। अदर हैंड पे फॉर्च्यूनर में जितने भी वेरिएंट्स हैं सारे 7 सीटर ही हैं। और अगर मैं सेकंड और थर्ड रो की बात करूं तो XUV 700 थोड़ी ज्यादा स्पेशियस होने की वजह से कंफर्टेबल भी है इन कंपैरिजन विद फॉर्च्यूनर। और चूंकि XUV 700 में सनरूफ भी आता है जिसकी वजह से सेकंड और थर्ड रो की फील काफी अच्छी है। अदर हैंड पे फॉर्च्यूनर के किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता। अब इसके पीछे क्या वजह है उसके बारे में मुझे क्या बहुत से लोगों को नहीं पता, बट द मेन पार्ट इज ड्राइविंग केबिन। अगर हम दोनों ही गाड़ियों के ड्राइविंग केबिन को कंपेयर करें तो फॉर्च्यूनर की फ्रंट सीट्स कंफर्ट वाइज ज्यादा बेहतर हैं और हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं जो कि XUV 700 में नहीं है। और डैशबोर्ड की ओवरऑल लुक और फील की अगर मैं बात करूं तो XUV 700 का डैशबोर्ड जरा लग्जूरियस और प्रीमियम टाइप का है और इसमें डिस्प्ले भी काफी बड़ा आता है। अदर हैंड पे फॉर्च्यूनर का डैशबोर्ड एक मॉडर्न ट्रक की फील देता है, उसे देख के लगता है कि आप किसी ऑफ रोड रगेड व्हीकल में बैठे हुए हैं। और सबसे मेन चीज फॉर्च्यूनर हाइट में चूंकि XUV 700 से थोड़ी सी बड़ी है, जिसकी वजह से ड्राइविंग केबिन से जो फ्रंट का व्यू है उससे पता चलता है कि आप किसी बड़ी SUV में बैठे हैं। दोनों गाड़ियों के ड्राइविंग केबिन की अपनी अपनी फील है। XUV 700 जहां लग्जरी और कंफर्ट को रिप्रेजेंट करती है तो अदर हैंड पे फॉर्च्यूनर की फील परफॉर्मेंस और रगेडनेस की तरफ थोड़ी ज्यादा है। तो अब सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ADAS के काफी सारे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में मौजूद हैं। ABS, EBD, डाउनहिल असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज और इसी तरह काफी सारे फीचर्स मौजूद हैं। हाँ, फॉर्च्यूनर में 360 व्यू कैमरा, मेमोरी सीट्स और TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरह के 2-4 फीचर्स मिसिंग है। और हाँ, यहाँ फीचर्स की बात चल ही रही है तो XUV 700 में स्मार्ट डोर हैंडल्स जो हैं, जब वो मैंने पहली बार देखा था तो एज अ डोर हैंडल वो मुझे काफी यूनिक लगा। और जहां तक बात है सेफ्टी की तो दोनों ही गाड़ियों में 7 एयरबैग्स, चाइल्ड आइसोफिक्स और रेयर पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट्स मौजूद हैं। और फॉर्च्यूनर की सेफ्टी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो 5 स्टार रेटिंग है एंड द स्कोर इज 87.46 पॉइंट्स आउट ऑफ 90। और इसी तरह XUV 700 की सेफ्टी को भी 5 स्टार रेटिंग मिलते हैं एंड द स्कोर इज 16.03 पॉइंट्स आउट ऑफ 17। तो अब वक्त हुआ है कंपैरिजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग ऑफ बोथ SUVs। तो अगेन दोनों की मैं टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। महिंद्रा की XUV 700 AX7 डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लग्जरी पैक फ्रंट व्हील ड्राइव वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है इंडिया में अराउंड 24.89 लाख और फॉर्च्यूनर GRS डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 4 व्हील ड्राइव की प्राइस है अराउंड 50.74 लाख, जो कि अराउंड उसके डबल से भी ज्यादा है। तो अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। अब मेरा मानना यह है कि इंडिया में स्टार्ट से ही 50 लाख के अराउंड या इससे ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी वैल्यू उतनी ही है जितनी पाकिस्तान में 1.5-2 करोड़ वाली गाड़ियों की, यानी कि बहुत कम टारगेट ऑडियंस है। मेरा मतलब थी, क्योंकि आजकल तो हर दूसरे यूट्यूबर को देखो तो कोई ना कोई सुपर कार ही लेके घूम रहा होता है। खैर, मेरे कहने का एक्चुअल मतलब ये है कि कंट्री वाइज एक प्राइस ब्रैकेट होती है जिसकी मास ऑडियंस होती है, यानी कि पाकिस्तान में 60 से 90 लाख के दरमियान जितनी गाड़ियां उनकी सेल्स 1.5-2 करोड़ वाली गाड़ियों से थोड़ी बेहतर होगी। अब इसी तरह इंडिया में 10 से 30 लाख के दरमियान जितनी गाड़ियां हैं उनकी सेल्स 50, 60, 70 लाख वाली गाड़ियों से थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि वो प्राइस मास ऑडियंस को टारगेट करती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि XUV 700 जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है उस हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी परचेजिंग तो है ही, क्योंकि सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि ये इंडिया का लोकल ब्रांड है। अब लोकल ब्रांड होने की वजह से इसकी एक एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है, जिसकी वजह से कम कॉस्ट में गाड़ी तैयार हो जाती है और कंज्यूमर तक भी एक अच्छी प्राइस में पहुंचती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि फॉर्च्यूनर वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बल्कि उसकी एक अपनी लुक्स है, उसकी एक अपनी फील है। लेकिन चूंकि फॉर्च्यूनर इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं असेंबल होती है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग जरा डिफरेंट है। तो एट द एंड फॉर्च्यूनर के हक में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, बल्कि मेरा आपसे सवाल है कि आपने XUV 700 में इंडिया के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रैवल करते हुए कितनी बार देखा है?